सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। उन्हें 552 वोट मिले। उसी जगह विपक्ष के वी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। अब ये समझते हैं कि आर्टिकल 66 बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सभी सदस्य करते हैं। इसमें चुने हुए सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किया जाता है, जिसमें हर एमपी प्रेफरेंस देता है। मान लीजिए 5 कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़े हैं, तो हर किसी को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी और जिसके फर्स्ट प्रेफरेंस या 50% से ज्यादा हो जाता है उसे वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। यह पूरा मतदान गुप्त मतदान होता है, जिसे सीक्रेट बैलेट कहते हैं, और इसमें पार्टी विप लागू नहीं होता। अब कोई वोट कैसे अवैध होता है? तो अगर संसद दिए गए पेन की बजाय अगर कोई और पेन इस्तेमाल करे, अंकों की जगह शब्दों में प्रेफरेंस को लिख दें, मतदान किसी और को दिखा दें और यानी गोपनीयता भंग हो जाए, पहली प्रेफरेंस ही ना दें, तो ऐसे केस में वोट को इनवैलिडेट कर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की पद और भूमिका की। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना होगा। जैसे यूएसए में भी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वहां की सेनेट यानी अपर हाउस के चेयरपर्सन होते हैं, ऐसी इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। आर्टिकल 65 कहता है अगर राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे केस में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है। जबकि यूएसए में अगर आप देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वहां पर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तो पूरे सारा कार्यकाल वाइस प्रेसिडेंट पूरे करते हैं।